लोकतंत्र में जो अधिकार हमें मिला हुआ है, सरकार जब भी कोई गलत निर्णय ले, हमें वो पसंद ना हो, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन आज ये सरकार इस गाजीपुर बॉर्डर को पाकिस्तान का बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर बनाने का काम जो कर रहा है, अगर इतना ही खूबसूरती के साथ गलवान में अगर ये बना दिया होता, तो आज जो मेरे फौजी भाई 100 कुछ शहीद हो गए, वो नहीं हुआ होता। ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, मजबूत जंजीर, ऊंची दीवार है, राहों में जितने भी कांटे बिछाने हो बिछा लेना, लेकिन जब इरादा बुलंद हो तो उसके इरादों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप एक तरफ बात कहते हो कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं हम किसानों से। क्या मैसेज देना चाहते हो ये कंक्रीट बिछा करके आप हमें? क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? क्या इस गाजीपुर बॉर्डर को जालियांवाला बाग बनाना चाहते हो? अगर आप जालियांवाला बाग बनाओगे तो निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई शहीद उधम सिंह भी निकल आएगा। कह रहे हैं कि आम लोगों को दिक्कत हो रही है। आम लोगों को दिक्कत दी जा रही है। और आपसे मैं सवाल करता हूं कि इस सरकार ने, जब से ये सरकार ताकत में आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कोई ऐसा इसका एक निर्णय हमें बता दे जिससे कि आम चेहरे पे मुस्कान आ गया हो। हाँ, मुस्कान आया है साम्राज्यवाद पे, पूंजीवाद पे। ये पूंजीवाद के नापाक कह लो, अपवित्र कह लो, वो पूंजीवादी पुत्र हो गए हैं ये। जबकि राजनीति जो बना है वो हम गरीब किसान मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बना है। लेकिन ये सत्ता प्राप्त करने के बाद और इनके पास कोई विजन नहीं है। आज भी चुनाव हो तो हमें डर इस बात का है कि जो लोग आज अपने आप को समझदार समझ रहे हैं और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसके फेंके हुए जाल में फंस जाएं। क्योंकि जब भी चुनाव आया है, हम इससे बात करते हैं विकास की, बात करते हैं अपने देश की शिक्षा की। आज लॉकडाउन में शिक्षा कितनी महंगी होगी? जिसके घर में नेट की सुविधा होगी उसके बच्चे पढ़ पाएंगे। इस लॉकडाउन के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के अभिभावकों ने सरकार से मांग करते करते अपने आप को समाप्ति की ओर ले गया। उसके बच्चे का शिक्षा समाप्त हो गया। लेकिन इस सरकार के काम पे जोर तक नहीं रही। बात करने के लिए सरकार बोल रही थी, बाहर जो लगा रही है, इससे का विश्वास बनेगा। ये जालियांवाला बाग बनाने के प्रयत्न में है। ये चाहते हैं कि हम किसानों को उकसाया जाए। ये जानबूझ करके खोड़ा और आसपास के लोगों को, आने जाने वाले लोगों को परेशानी दे रहे हैं। उनके मन में हमारे प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, वो भी मेरा भाई है, वो भी किसान है, वो भी मजदूर है, जिसे आप परेशान कर रहे हो, वो हमारे साथ है। इस सरकार ने तो हर वो प्रयत्न कर लिया इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, जो प्रयत्न कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। नवनीत सिंह सिद्धू पे 1 लाख का इनाम रख दिया कुछ के लायक। अगर वो गिरफ्तार भी होगा तो भाजपा के द्वारा ही मुखबरी किया जाएगा और भाजपा के लोगों को उसका इनाम मिल जाएगा। दीप सिद्धू नाम फेसबुक लाइव यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो जो 1 लाख की जगह वो 5 लाख कर दे। हर हाल में लाभ भाजपा को और भाजपा के लोगों को होना है। और सिंधु एक प्रायोजित था, सबको पता है। नहीं तो किसकी हिम्मत? जब हम इस कंक्रीट को पार नहीं कर सकते तो लाल किला की दीवार को और गेट को खोल करके अंदर घुसने की ताकत किसमें है? आज कहीं ना कहीं सरकार ने हम हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने का काम किया है। लेकिन वो तो कामयाब हो गए ना। सरकार अपने मनसे में कामयाब हुआ, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के दिल पे एक दाग सा छोड़ गया। क्योंकि हमें तिरंगा से प्यार है, हमें राष्ट्रीय धरोहर से प्यार है। और इस राष्ट्रीय धरोहर के अपमान करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और वो जघन्य अपराध भाजपा के द्वारा कराया गया, केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया, जिसकी जांच की मांग हम लोग करते हैं। अरे जब पुलवामा में हुए शहीदों का जांच नहीं हुआ,
अर्नब कहाँ फरार है ये पता नहीं चला। तो खैर इस सरकार से आप उम्मीद न रखें कि ये सरकार कुछ ऐसा करेगा जिससे कि जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी। अगर ये आंदोलन सरकार अपनी ताकतों से कुचल दिया तो याद रखना नौजवानों, आने वाली नस्लें गुलाम होंगी, हम तो शहीद हो जाएंगे। हम इसकी गुलामी की दास्तां स्वीकार करने वालों में से नहीं है। आज जितने भी लोग इस बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई अशफाक उल्लाह खां है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद है, कोई भगत सिंह है, कोई नेहरू जी है, कोई गांधी जी है, कोई राम मनोहर लोहिया है, कोई जयप्रकाश नारायण है। हर कोई इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने आया है। अगर ये सरकार जालियांवाला बाग बनाएगा तो गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए करो और मरो की स्थिति में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार बैठे। हम तो गुलाम नहीं होने वाले, हमें ये कोई गुलाम नहीं कर सकता।